नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फाइनली गाइज आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज आ चुकी है अगस्त 2026 के महीने में। दोस्तों, अगर आप एक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और जल्द से जल्द अगर आप एक नौकरी पाना चाहते हैं तो आप सभी को बता दें कि अगस्त 2026 के महीने में निकाली जा रही है सबसे बड़ी बंपर भर्तियां। तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए अपकमिंग गवर्नमेंट जॉब की जानकारी लेकर आए हैं जो कि अगस्त के महीने की सबसे बड़ी भर्तियां हैं। अगस्त का महीना काफी स्पेशल, काफी खास होने वाला है। अगर आप दोस्तों यहां पर 10वीं पास हैं या फिर 12वीं या ग्रेजुएट पास है, इवन अगर आप आईटीआई डिप्लोमा डिग्री पास हैं, तो आप सभी के लिए निकाली गई है सबसे बड़ी भर्ती। 95K प्लस यहां पर भर्तियां हैं। 95,000 से अधिक पदों पर यहां पर भर्ती देखने को मिल रही है अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट की ओर से। रेलवे, एसएससी, बैंक, पुलिस, आर्मी, पोस्ट ऑफिस, इन सभी सरकारी डिपार्टमेंट से भर्तियां निकाली जा रही है। आवेदन केवल आपको करना होगा और थोड़ी सी तैयारी करनी होगी। अगर आप थोड़ी तैयारी कर लेंगे तो आप यहां पर सिलेक्शन भी पा सकते हैं। ये जो भर्तियां हैं जिनकी आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं गाइस, ये तमाम भर्तियां ऑल इंडिया की भर्तियां हैं। इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स, मेल और फीमेल, लड़कों के साथ साथ आप सभी लड़कियां जो हैं आवेदन कर सकती हैं। एज लिमिट जो है कम से कम 18 साल रखी गई है और मैक्सिमम 45 साल तक के कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। 18 से 45 साल तक के सभी कैंडिडेट्स के लिए यहां पर भर्तियां निकल कर आ चुकी है। ऑल इंडिया की जॉब है। किसी गांव के कोने में भी अगर आप रहते हैं गाइस, तब भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो इंतजार किस बात का दोस्तों, आज से अपनी तैयारी शुरू कीजिएगा और आवेदन भी कीजिएगा। कुछ भर्तियां ऐसी हैं जिनके आवेदन शुरू हो चुके हैं अभी से ही, और अगस्त के पूरे महीने तक आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। कब तक आपको बता देते हैं, 31 अगस्त तक, ध्यान रखिएगा 31 अगस्त तक आप जो है आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन करने से पहले वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप पहली बार इन भर्तियों के लिए आवेदन कर रहे हैं, अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, तो कौन कौन से दस्तावेजों के माध्यम से आपको फॉर्म भरना है वो सब कुछ आगे हम आपको बताने वाले हैं। और इन तमाम भर्तियों के लिए एज लिमिट क्या है, फीस क्या है, सैलरी क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, तैयारी आपको कैसे करनी है, और अगर आप आवेदन कर रहे हैं गाइस तो आवेदन कैसे करना है, कब से कब तक आपको फॉर्म भरना है, ये सब कुछ सारी जानकारी आपको मिलने वाली है केवल आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी खास होने वाला है गाइस, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। और इन तमाम भर्तियों के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है आपके माइंड में, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट कीजिएगा, जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और वीडियो को लाइक करके दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी इन भर्तियों की जानकारी हो, वो भी जानकारी लेकर के आवेदन कर सके, तैयारी कर सकें। और आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि गाइस ये जो चैनल है इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन चैनल है, जहां पर आपको सबसे पहले नई जॉब की जानकारी दी जाती है, वो भी रियल जानकारी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये रहा बटन सब्सक्राइब करने का, इसे दबा दीजिएगा। पास में आपको एक घंटी का बेल आइकन मिलेगा, उसको भी दबा करके ऑल जरूर कीजिएगा, तभी गाइज आपको नई भर्तियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और आप चाहें तो रोजाना हमारे चैनल पर विजिट करके वन बाय वन करके तमाम नई भर्तियों की जानकारी यहां से ले सकते हैं। यहां पर आपको सबसे पहले नई गवर्नमेंट जॉब की जानकारी दी जाती है। एक एक करके आप भर्तियों की जानकारी ले सकते हैं, आप अप्लाई भी कर सकते हैं और सिलेक्शन की तैयारी भी कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको यहां पर दी जाती है। तो विजिट कीजिएगा टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी पर और जानकारी लेकर के अप्लाई कीजिएगा। चलिए, बाकी सभी जानकारी हम आपको देते हैं सीधा डेस्कटॉप के माध्यम से, टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com के माध्यम से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो काफी खास होने वाला है गाइज, आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे आज की नंबर 1 भर्ती के बारे में, जो कि अगस्त के महीने में निकाली जा रही है। जी हां दोस्तों, पोस्ट ऑफिस यानी कि भारतीय डाक विभाग में निकाली जा रही है सबसे बड़ी नई भर्ती। आप में से कई कैंडिडेट जो हैं इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। फाइनली आपको बता दें कि अगस्त के महीने में ये भर्ती निकाली जा रही है। 38,500 से अधिक पदों पर भर्ती निकाली जा रही है। अलग अलग पद हैं, जैसा कि मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS के पद हैं, पोस्टमैन के पद हैं, मेल गार्ड के पद हैं, और PAS यानी कि पोस्टल असिस्टेंट और शॉर्टिंग असिस्टेंट के पद भी यहाँ पर शामिल किए गए हैं। ये जो भर्ती है ऑल इंडिया की भर्ती है, मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट्स के लिए। तो गाइस, इंडिया के किसी भी स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं तो आप सभी मेल और फीमेल, लड़कों के साथ साथ आप लड़कियां जो है सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकती हैं और आवेदन केवल आपको ऑनलाइन करने होंगे। वहीं सैलरी की बात की जाए तो 18K से 81K प्लस एक्स्ट्रा अलाउंस और एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलेगा। तो सैलरी इससे भी ज्यादा शानदार बढ़कर आपको मिल सकती है। और सैलरी की अधिक जानकारी आप जो है गाइस नोटिफिकेशन के थ्रू भी चेकआउट कर सकते हैं। एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो कम से कम 18, मैक्सिमम 40, यानी कि 18 से 40 साल तक के सभी
कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। और अगर आप गाइस रिजर्व कैंडिडेट्स हैं तो आप जो है आईसीयू में छूट का बेनिफिट भी ले सकते हैं। एससी एसटी को 5 साल की छूट है, ओबीसी एनसीएल को 3 साल की छूट है। वहीं एप्लीकेशन फीस जनरल ओबीसी के लिए मात्र 100 है और एससी एसटी पीडब्ल्यू इन सभी के लिए बिल्कुल निःशुल्क है। पेमेंट मोड जो यहाँ पर रखा गया है वो केवल ऑनलाइन रखा गया है। सिलेक्शन के प्रोसेस की बात की जाए तो सबसे पहले तो आपका एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम आपका लिया जाएगा, एमसीक्यू टाइप आपके सवाल आएंगे। कैसा रहेगा पैटर्न वो आगे हम आपको बताएंगे। एग्जाम के बाद सीधा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यहाँ पर कोई भी आपका इंटरव्यू नहीं होने वाला है, सीधी भर्ती है, ठीक है। और यहाँ पर एग्जाम जो होगा वो होगा 100 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, 100 नंबर के एमसीक्यू टाइप आपका सवाल होगा। ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मोड में से किसी प्रकार भी आपका एग्जाम हो सकता है। रीजनिंग के सवाल पूछे जाएंगे, मैथ्स के, हिंदी लैंग्वेज के और इंग्लिश लैंग्वेज के सवाल पूछे जाएंगे। एग्जाम का जो पैटर्न रहेगा वो केवल 10th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग रहेगा, यानी कि 10th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस यहाँ पर देखने को मिलेगा। वहीं बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की, तो कम से कम 10वीं पास के लिए भर्ती है। और अगर आप 12वीं या ग्रेजुएट पास हैं गाइज, इनमें से कोई भी एक क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो आप सभी कैंडिडेट जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। बट अप्लाई करने से पहले ये जो लिस्ट है डॉक्यूमेंट्स की, इसे कंप्लीट कीजिएगा। सबसे पहले फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज की कम से कम 4, मैक्सिमम 20 आपको संभाल कर रखनी है। उसके बाद आपका सिग्नेचर, आपका मोबाइल नंबर, आपका खुद का ईमेल आईडी भी डालना है, आपका आईडी प्रूफ, आपके एजुकेशन के तमाम सर्टिफिकेट और जो भी आपकी मार्कशीट है 10वीं क्लास की मार्कशीट से लेकर के जो भी हाईएस्ट आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट है वो आपको लगानी है। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप गाइज एससी एसटी या ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट। एज प्रूफ में आप चाहें तो 10th की मार्कशीट या फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। तो गाइज ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं, इन्हीं के माध्यम से आपको अप्लाई करना है, सबमिट करना है, ठीक है। आवेदन कैसे करने हैं सब कुछ आपको यहाँ पर बता दिया गया है। अगस्त के महीने की भर्ती है। अगस्त में जैसे नोटिफिकेशन आता है आवेदन शुरू होंगे, सबसे पहले आपको चैनल में अपडेट मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से दूसरे नंबर की भर्ती की आपको जानकारी देते हैं जो कि अगस्त के महीने में निकाली जा रही है। बीएसएफ कांस्टेबल की नई भर्ती फाइनली दोस्तों बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ में निकाली जा रही है। इस साल 2026 की सबसे बड़ी भर्ती है। यहाँ पर अलग अलग पदों पर भर्तियां हैं। कांस्टेबल जीडी के पद हैं, हेड कांस्टेबल के हैं, एसआई के हैं, एसआई के हैं, ट्रेड्समैन के हैं। ग्रुप बी और ग्रुप सी के अलग अलग पद आपको देखने को मिल रहे हैं। 17,000 प्लस भर्तियां हैं, ऑल इंडिया की भर्तियां हैं, मेल और फीमेल सभी के लिए, ठीक है। वहीं सैलरी की बात की जाए तो 21,700 से लगभग 70,000 आपको सैलरी मिल रही है। सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा अलाउंस और एक्स्ट्रा बेनिफिट भी आपको मिलेंगे। वहीं एज लिमिट जो है कम से कम 18 है, मैक्सिमम 23 साल है और आईसीयू में छूट है रिजर्व कैंडिडेट्स को। सिलेक्शन का जो प्रोसेस रखा गया है उसमें केवल आपका फिजिकल टेस्ट होगा। सबसे पहले आपका इंटरव्यू नहीं होगा, फिजिकल टेस्ट के बाद सीधी आपकी लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, ठीक है। उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। अब यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपका वेट और हाइट कितनी होनी चाहिए वो सारी जानकारी आपको दे रखी है। यहाँ पर लड़कों की हाइट 165 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, वेट मेडिकल स्टैंडर्ड के अनुसार, और चेस्ट का जो मेजरमेंट है वो आप दे सकते हैं 76 से 81 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन। वहीं फीमेल्स के लिए हाइट 157 यानी कि 157 सेंटीमीटर की रखी गई है और वेट मेडिकल स्टैंडर्ड के अनुसार रखा गया। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि आपकी पीईटी क्या होगी, तो यहाँ पर मेल और फीमेल लड़कों की और लड़कियों की दौड़ होने वाली है। सबसे पहले यहाँ पर 1.6 किलोमीटर की दौड़ लगानी है, लड़कों को 7 मिनट में पूरी करनी है। वहीं 800 मीटर की दौड़ लगानी है, लड़कियों को 5 मिनट में पूरी करनी है। उसके बाद होगी लॉन्ग जंप जिसमें 11 फीट की लॉन्ग जंप है लड़कों की और 8 फीट की है लड़कियों की, 3 बार आपको चांस मिलेगा। उसके बाद हाई जंप होगी 3.5 फीट की लड़कों की और 2.5 फीट की लड़कियों की, जिसमें तीन बार आपको चांस मिल रहा है। क्वालिफिकेशन में यहाँ पर केवल 10वीं पास के लिए भर्ती है कम से कम, और अगर आप 12वीं या ग्रेजुएट पास है तब भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पर भी आपको ये डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं जिसकी लिस्ट आपके सामने है। फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज की, सिग्नेचर, आईडी प्रूफ, एजुकेशन की तमाम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ। तो गाइस ये डॉक्यूमेंट्स तैयार कीजिएगा फिर अप्लाई कीजिएगा, और यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं कैसे अप्लाई करना है और यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तैयारी कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। फाइनली 3rd नंबर की एक और नई भर्ती है जिसका नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है अगस्त के महीने में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई की तरफ से। तो गाइज एफसीआई में 4 अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर भर्तियां निकाली गई है। काफी लंबे समय बाद ये भर्ती आपको देखने को मिल रही है, जिसमें अलग अलग पोस्ट पर भर्तियां हैं। मैनेजर की है, असिस्टेंट की है, जेएन की है, स्टेनोग्राफर की है, टाइपिस्ट की है, फूड सेफ्टी ऑफिसर की है, फूड असिस्टेंट की है, इंस्पेक्टर की है, क्लर्क की है, पियोन की है, हेल्पर की है। अलग अलग पोस्ट पर यहाँ पर भर्तियां हैं। साथ ही साथ वॉचमैन के पद पर भी भर्तियां हैं। 35,560 पदों पर भर्ती होने जा रही है। ऑल इंडिया की भर्ती है, मेल और फीमेल सभी के लिए। सैलरी आप दे सकते हैं 28 के से 71 के प्लस आपको सैलरी मिल रही है, और इस सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा अलाउंस और एक्स्ट्रा बेनिफिट भी आपको मिलने वाले हैं। एज लिमिट जो है 18 से 45 साल रखी गई है और आईसीयू में छूट है रिजर्व कैंडिडेट्स को। गाइज यहाँ पर सिलेक्शन का जो प्रोसेस है उसमें आपका एग्जाम होगा सीबीडी के आधार पर, उसका स्किल टेस्ट, उसके बाद स्किल टेस्ट, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनली आपका मेडिकल टेस्ट होगा। एग्जाम का पैटर्न आपके सामने है, इसे फॉलो कीजिएगा, इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी होगी। इंग्लिश में, रीजनिंग में, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में, जनरल स्टडी, करंट अफेयर के सवाल पूछे जाएंगे, 100 सवाल 100 नंबर के और 60 मिनट 1 घंटे का समय मिलेगा। क्वालिफिकेशन में 10वीं 12वीं ग्रेजुएट ये सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स
से आवेदन कर सकते हैं इन तमाम दस्तावेजों के माध्यम से। फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज की सिग्नेचर, ID प्रूफ, एजुकेशन तमाम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ, ठीक है, इन्हें तैयार रखिएगा, फिर अप्लाई कीजिएगा। सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अगस्त के महीने की भर्ती है, तैयारी कीजिएगा। वहीं दोस्तों RPF में निकाली जा रही है एक और शानदार भर्ती। जी हाँ दोस्तों, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF में रेलवे की नई भर्ती है, SI और कांस्टेबल की भर्ती 7500 पदों पर। ऑल इंडिया की ये भर्ती है, मेल और फीमेल सभी के लिए, और सैलरी 21,700 से 35,500 प्लस एक्स्ट्रा अलाउंस और एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलेगा। तो इससे भी ज़्यादा शानदार बढ़कर आपको सैलरी मिलेगी। एज लिमिट जो है 18 से 28 साल है और ICU में छूट है। फीस जनरल OBC के लिए मात्र 500 है, SC ST PW के लिए 250 है। पेमेंट मोड जो रहेगा वो केवल ऑनलाइन रहेगा। वहीं सिलेक्शन का जो प्रोसेस है उसमें CBD के आधार पर एग्जाम होगा, फिजिकल टेस्ट भी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनली आपका मेडिकल एग्जाम होगा। एग्जाम का पैटर्न आपके सामने है दोस्तों। यहाँ पर आपका जो एग्जाम होगा उसका समय होगा 90 मिनट का, यानी कि 1 घंटे 30 मिनट का, ठीक है, जिसमें आपके जनरल अवेयरनेस के, अर्थमेटिक के और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के सवाल पूछे जाएंगे, 120 सवाल 120 नंबर के। उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट भी होगा जिसमें आपकी हाइट नापी जाएगी, कैटेगरी वाइज आप दे सकते हैं, जनरल OBC SC ST के लिए, मेल लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए कितनी कितनी हाइट है। वहीं यहाँ पर चेस्ट का मेजरमेंट होगा, लड़कों का आप दे सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपकी दौड़ भी होगी, लड़कों की 1600 मीटर की दौड़ होगी, 5 मिनट 45 सेकंड में पूरी करनी है। लड़कियों की 800 मीटर की दौड़ होगी जिसे 3 मिनट 40 सेकंड में पूरी करनी है। उसके बाद लॉन्ग जंप होगा, उसके बाद आपका हाई जंप भी होगा। सब कुछ आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन में 10वीं 12वीं ग्रेजुएट, कम से कम 10वीं पास के लिए भर्ती है, और अगर आपके पास 10वीं के अलावा 12वीं ग्रेजुएट की डिग्री है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर भी आपको ये तमाम दस्तावेज तैयार रखने हैं, इन्हीं के माध्यम से आवेदन करना है। फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज की सिग्नेचर, ID प्रूफ, एजुकेशन के तमाम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ, ठीक है। और अप्लाई कैसे करना है सब कुछ आपको बता दिया गया है, तैयारी कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट यानी कि CPWD की नई रिक्रूटमेंट के बारे में, इस साल 2026 की नई भर्ती के बारे में। फाइनली गाइस 9500 पदों पर भर्ती निकाली जा रही है, जिसमें सुपरवाइजर, LTC क्लर्क, अकाउंटेंट, ऑफिसर, असिस्टेंट, ड्राइवर, स्टेनोग्राफर, मल्टीटास्किंग स्टाफ, MTS के पद हैं। ऑल इंडिया की भर्ती है, आवेदन ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। सैलरी 18,500 से 56,100 है, प्लस एक्स्ट्रा अलाउंस, एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलेंगे। एज लिमिट में 18 से 45 साल की एज यहाँ पर रखी गई है और ICU में छूट है। फीस यहाँ पर जनरल OBC के लिए मात्र 100 है, SC ST PW इन सभी के लिए निःशुल्क है। और सिलेक्शन के प्रोसेस में आपका एग्जाम होगा, इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में 10वीं 12वीं ग्रेजुएट ये सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं और इन तमाम दस्तावेजों के साथ आपको अप्लाई करना होगा। लिस्ट आपके सामने है, तैयारी कीजिएगा। वहीं फाइनली रेलवे में दोस्तों निकाली जा रही है टिकट कलेक्टर यानी कि TTE की नई भर्ती। जी हाँ दोस्तों, 12,500 पदों पर भर्ती होने जा रही है। ऑल इंडिया लेवल से ही भर्ती है, मेल और फीमेल सभी के लिए। सैलरी काफ़ी शानदार है, 21,000 से लेकर के 81,000, ठीक है। और एज लिमिट जो है 18 से 33 साल रखी गई है, ICU में छूट है। फीस यहाँ पर जनरल OBC के लिए 500 है, SC ST PW के लिए 250 है। और नीचे सिलेक्शन के प्रोसेस में गाइज यहाँ पर एग्जाम आपका होगा CBD के आधार पर, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनली मेडिकल एग्जाम। एग्जाम का पैटर्न आपके सामने है, 120 सवाल पूछे जाएंगे, 120 नंबर के, 90 मिनट का आपका एग्जाम होगा, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। क्वालिफिकेशन में 12वीं और ग्रेजुएट पास के लिए जॉब है और इन तमाम दस्तावेजों के माध्यम से अप्लाई कीजिएगा, तैयारी कीजिएगा। दोस्तों और भी नई भर्तियां हैं जिनकी सारी जानकारी आप ले सकते हैं सीधा technicalgovernmentjobstudy.com के माध्यम से विजिट कीजिएगा, अप्लाई कीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।